साथियों, आज मैं सविता सिंह आगरा से, आपकी अपनी दीदी सविता सिंह, एक अहम मुद्दे को लेकर आपके सामने हूँ। वो अहम मुद्दा है जाति सूचक शब्द। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना, या इसे लिटरली एट्रोसिटी भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे शाब्दिक क्रूरता का नाम दिया जाता है। ये नाम इसे मैंने दिया। टेलीविज़न के एक छोटे से सीरियल की एक छोटी सी अदाकारा मुनमुन दत्ता, जिसको बबीता जी के नाम से जाना जाता है, अपने लिए एक वीडियो बनाती हैं और उस वीडियो को वायरल करती हैं। उस वीडियो में ये कहती हैं कि मैंने अपने चेहरे पे लिपस्टिक लगाई है, मस्कारा लगाया है, ब्ला ब्ला ब्ला, अपने आप को ठीक से तैयार किया है क्योंकि मैं सुंदर दिखना चाहती हूँ, किसी भंगी जैसी नहीं दिखना चाहती हूँ। जय भीम विक्की भाई। उसमें मुनमुन दत्ता जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दी। जिस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया, उन्हें भला बुरा लिखना और भला बुरा बोलना शुरू किया। अपनी पब्लिक इमेज और अपना कैरियर खतरे में पड़ते देखकर मैडम मुनमुन दत्ता ने बिना देर किए एक माफीनामा जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों का गलत मतलब लगाया गया। मेरे शब्दों का मतलब ये नहीं था, क्योंकि मुझे हिंदी भाषा का ज्ञान ठीक से नहीं है, इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो मैडम मुनमुन दत्ता, आपको हिंदी भाषा का इतना ज्ञान तो है कि आपको ये पता है कि भंगी शब्द अच्छे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपने अपनी मानसिकता के हिसाब से भंगी शब्द का इस्तेमाल बुरे के लिए किया, क्रूप के लिए किया, गंदे के लिए किया। लेकिन मुद्दा यह है कि उनके मुंह से जाति सूचक शब्द निकला कैसे, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया क्यों। और मैडम मुनमुन दत्ता से मेरा यह सवाल भी है, और उनके पक्षधर हर उस बंदे से मेरा यह सवाल है कि उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि वो किसी ब्राह्मण जैसी नहीं दिखना चाहती। उसने ये क्यों नहीं कहा कि वो किसी ठाकुर जैसी नहीं दिखना चाहती है। उसने ये क्यों नहीं कहा कि वो किसी बनिए जैसी नहीं दिखना चाहती है। उसने ये क्यों कहा कि मैं किसी भंगी जैसी नहीं दिखना चाहती। ये बात उसकी जातीय क्रूरता की मानसिकता को दिखाता है। इस बात को दिखाता है कि उसका मानना है कि भंगी गंदे होते हैं, भंगी बुरे होते हैं, गंदे खूबसूरत नहीं होते हैं, अच्छे नहीं दिखते हैं। और उसने ऐसा क्यों किया। वो इतनी आसानी से जिस वीडियो को वो अपने प्रमोशन के लिए बना रही थी, उस वीडियो में उसने अपने शब्दों का चयन ठीक से क्यों नहीं किया। इतनी आसानी से वो जातीय क्रूरता कैसे कर गई। शाब्दिक रूप से ही सही, लेकिन ये एट्रोसिटी है। इसे उस जाति के लोगों को मानसिक आघात पहुंचता है। वो इतनी आसानी से ये शाब्दिक क्रूरता इसलिए कर गई क्योंकि ये शब्द उनके परिवार में रोजमर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। इसलिए उन्हें इस शब्द को बोलते हुए जरा भी सोचना नहीं पड़ा। उसने ये सोचा ही नहीं कि इस शब्द को, ये शब्द बुरा हो सकता है, क्योंकि ये सब ये रूटीन में यूज करते हैं। सोशल साइट पे जब वो आई, तब भी उन्होंने अपनी वही पारिवारिक जातीय मानसिकता दिखाई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस इस शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, युवराज सिंह, और अगर आप जाके देखेंगे तो ऐसे और कई नाम आपके सामने वहां पर आएंगे। जब उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया और जैसे ही उन्होंने पब्लिक का रिएक्शन देखा, तो इन्हें और कोई चिंता नहीं होती। इन्हें चिंता होती है अपने कैरियर खराब होने की।
कि अगर इस तरीके की बातें बोलेंगे तो वह पब्लिक इनकी फिल्में नहीं देखेगी और इनका फिल्मी कैरियर चौपट हो जाएगा। इसी के चलते ये एक माफ़ीनामा डाल देते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ये आजकल एक फैशन बन गया है, एक चलन बन गया है, चाहे बाबा साहब के नाम पे हो या जाति के नाम पे हो, कुछ भी कह दीजिए, सोशल साइट पे आइए, अपनी भद्दी मानसिकता, अपनी गंदी मानसिकता जाति के नाम पे परोसिए, और जब आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप आकर एक माफीनामा भेज दीजिए, आपकी सजा पूरी हो जाती है। अब मुनमुन जत्ता जैसी एक छोटी सी टीवी सीरियल की एक छोटी सी स्टार की इतनी हिम्मत होगी कि वो जातीय शब्द का इस्तेमाल कर ले। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बड़े सिने स्टार्स ने इस शब्द का इस्तेमाल किया तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने पब्लिक में आके अपना माफ़ीनामा दिया, पब्लिक के सामने माफ़ी मांग ली और कह दिया कि हम बिल्कुल भी जातिवाद नहीं हैं, और अपने काम की उन्होंने इतिश्री समझ ली। अगर उस वक्त उन लोगों के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता तो इस बात की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती, बार बार ये चीज नहीं बोली जाती, बार बार मेरे बहुजन समाज को इस मानसिक आघात को एक गाली की तरह नहीं झेलना पड़ता। मेरा आप सबसे, अपने बहुजन समाज से, आपकी दीदी सविता सिंह का एक अपील है कि कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान तैयार किया जाए कि लोग जातीय क्रूरता करने से पहले, शाब्दिक क्रूरता करने से पहले, जातीय मानसिक आघात देने से पहले कई बार सोचें।